नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली अजीत जी के साथ मेरा एक डेंगू के ऊपर चर्चा हुई थी, तो उसके बाद बहुत लोगों के मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेरीज़ आए हैं और बहुत जानकारी लेना चाहें। तो अलग अलग क्वेश्चन है, मैं थोड़ा उसको लेना चाहता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन मैंने अभी वीडियो छोटा बनी इसलिए थोड़ा सा लिया है, आगे फिर बनाएंगे ज़रूरत होगी तो पहला एक प्रश्न है राजीव निगम जी का। उन्होंने पूछा कि हीमोग्लोबिन कम है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, ये रिपोर्ट्स आई है, क्या किया जाए। मैंने खैर रिप्लाई कर दिया। मैं ये सामान्य जानकारी के लिए मैं सबको बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या करना है। हीमोग्लोबिन कम है, बिलिरुबिन भी आपका बढ़ा है, तो ये और फीवर की हिस्ट्री है ही है, 3 दिन से फीवर था, इनको बैकबोन था, तो ये डेंगू तो था ही। साथ में लीवर के ऊपर भी उसका असर रहा है, अगर SGOT SGPT बढ़ रहा है आपका। तो राजीव जी कुछ नहीं करना है, या जिसका भी इस तरह से हो, आप तत्काल किसी होम्योपैथ से मिलके एक लीवर की दवा ले लें। चिलिडोनियम है, चाइना है, कालमेग है, कार्डुअस है, वो आपको डॉक्टर देख के देगा कि आपके लिए उचित क्या होगा। मेरा तो जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं सीधे पहले दिन से ही जब मैं लीवर की उनको दवा देता हूँ डेंगू की, तो उसमें लीवर के मैं ज़रूर जोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि लीवर के कॉम्प्लिकेशन डेंगू के कॉम्प्लिकेशन लीवर पे होते ही हैं सारे पेशेंट्स में। तो पहले से ही हम बचा के रखें, और अगर हमारा लीवर बढ़िया से स्ट्रांग रहा, अच्छे से रहा, तो ये हमारी इम्यूनिटी भी अच्छे से बनी रहती है। लीवर हमारी केमिकल फैक्ट्री है, तो लीवर हमारा जितना अच्छा मजबूत रहेगा, हमारी बॉडी उतने अच्छे से बैक्टीरिया वायरस किसी से लड़ पाएगी। इसलिए लीवर को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे आपका ये बिलिरुबिन तो नॉर्मल हो ही जाएगा, और होम्योपैथिक दवाई से बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ नॉर्मल होता है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स के रिपोर्ट हैं, 2500 2800 रिपोर्ट जिनका SGOT SGPT। अब आप कल्पना करिए इतना ज़्यादा, और बस मुश्किल से 15 दिन 18 दिन दवाई करने में एकदम सब नॉर्मल रेंज में आ गया। तो ये आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ से मिलके तत्काल दवा लें। हीमोग्लोबिन भी इससे आपका नॉर्मल आ जाएगा जैसे लीवर होगा। अगर नहीं होता तो उसकी भी हमारे पास दवाई है हीमोग्लोबिन बढ़ाने की। दूसरा एक प्रश्न है देवेश मौर्य जी, इनका फीवर कम ही नहीं हो रहा था, तो इन्होंने कहा सर क्या करें, ये लोग पैरास्टामॉल ले रहे हैं 650 फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, आपको बता रहे हैं कि इसमें होता क्या है कि ये फीवर वास्तव में डेंगू का इतना तगड़ा होता है कि कोई दवाई काम नहीं करता। तो सबसे अच्छा तो ये है कि स्पॉन्जिंग करना है, पूरे शरीर में खूब पोछा लगाना है। छोटे छोटे जो टॉवल आते हैं, एक टॉवल माथे पे रखना है, लपेट पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। एक गले में लपेट लेना है, ढीला लपेटना है, टाइट नहीं। फिर जितने खुले आएंगे सब पे पोछा लगाने हैं कपड़े, मतलब आपको 4 टॉवल लेने हैं छोटे वाले। एक सिर पे रखना है, एक गले में, भिगो के निचोड़ के इतना कि पानी उसमें न टपके। फिर हाथ में और पैर में पोछा मारना है। AC या कूलर या पंखे के सामने रख देना है पेशेंट को, और इसको बदलते रहना है। तो ये स्पॉन्जिंग एक काम है। ठंडक लगे लग नहीं दीजिए, जुकाम ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है इसको स्पॉन्जिंग करना है अगर बुखार 103-4 है या ऐसे होता है, ये ध्यान देना है। और होम्योपैथिक में दवाई बहुत बढ़िया आती है, आप पैरास्टामॉल के साथ भी दे सकते हैं। हमारी दवाई एलोपैथिक के साथ में कोई झगड़ा नहीं है। मैं कई बार बताता हूँ, मैं आप बिल्कुल अगर एडमिट हैं, नहीं एडमिट है पेशेंट, फिर भी होम्योपैथिक दवाई आप साथ में दे सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा काम होता है। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ आप नोट कर सकते हैं। पहली दवाई है बेलाडोना, 200 पावर में हम 2-2 घंटे पे देते हैं। दूसरी दवाई है फेरमफॉस। अब फेरमफॉस में कभी हमको 6S देना पड़ता है, कभी 12 या कभी 30 पावर की। तो ये केस टू केस देखना पड़ता है थोड़ा सा। डॉक्टर से संपर्क में रहेंगे तो आपको आसानी से। तो कई दवाइयाँ, फेरममेड भी है, फेरमफॉस है, जेलसीमियम है, आर्सेनिक है। तो ये हमारे पास दवाइयाँ की पूरी भंडार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए डेंगू के। तो आपको बस यही हम सलाह देंगे कि तत्काल किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलें। अब तो ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, सारे डॉक्टर्स करते हैं। जो भी आपके परिचय के हों उनसे फ़ोन करके आप पूरा सलाह लीजिए, उनके अंडर में ट्रीटमेंट करिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तीसरा एक क्वेश्चन आया था कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, ये थोड़ी कंडीशन ध्यान देने वाली बात है। अगर डेंगू फीवर में, स्पेशली फेब्राइल स्टेज के बाद, या उसमें भी हो सकता है, फीवर 3 से 5 दिन का होता है, उसके बाद अगर पेट में दर्द हो, इतना दर्द हो कि छूने पे ही दर्द हो, छुआ न जाए, उल्टी हो, उल्टी के बारे में बोलते हैं 3 से 5 बार से ज़्यादा अगर हो, तो फिर आप, ये डेंजर साइन है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है। तो तत्काल आप बिल्कुल देर न करें। अच्छे होम्योपैथ के संपर्क में हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सीधे अस्पताल में भर्ती होइए। अब ये कंडीशन ठीक नहीं है। होम्योपैथी दवाई लेते रहिए, लेकिन आपको अब ज़रूरत पड़ सकती है सपोर्ट्स की।
तो मैंने उनको बताया, खैर उनको आराम मिल गया मेरी दवा से ही, मैंने जो बताया था। अक्सर इसमें एक दवाई आती कोलोसिंथ, दूसरी दवाई मैकफॉस, इसी से आराम मिल जाता है पेट दर्द में, कोलोसिंथ और मैकफॉस। अभी एक थे विवेक, इन्होंने पूछा कि उल्टियाँ लगातार हो रही हैं, ये भी डेंजर साइन है डेंगू फीवर में। अगर उल्टियाँ लगातार हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं, तो आप तत्काल भर्ती होइए, बिल्कुल देर न करिए। एलोपैथिक वाले जो अपना इंजेक्शन लगाते हैं आप लगवाएं, ट्रीटमेंट जो भी देते हैं, होम्योपैथिक दवाई चलने हैं। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि फिर क्यों हो रही हैं उल्टियाँ, बार बार आप हॉस्पिटल भेज रहे हैं। कई लोग मुझसे पूछे, मैंने उनसे कहा, कई केसेस बहुत सीवियर थे, मैंने कहा भर्ती हो जाइए, दवाई लेते रहिए। तो उन्होंने कहा सर फिर हम भेज क्यों रहे हैं आप जब दवाइयाँ, तो मैंने कहा भैया आप हमसे पहले जुड़े होते हैं, अब इतना जब 4-5 दिन बीत गया, कॉम्प्लिकेशन आया, फिर आप हमसे एकाएक ले रहे हो। हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन के लिए कह रहे हैं कि आगे भी कुछ ना हो तो आप भर्ती हो जाएं, बाकी दवाइयाँ हमारी देते रहो उसके साथ। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर होम्योपैथी से पेशेंट जुड़ा है शुरू से ही, तो कोई कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज आएगी नहीं, ये बड़ी बात है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया था, प्रिवेंशन के लिए अगर आप यूपेटोरियम परफोलिएटम लेते हैं तो होगा ही नहीं डेंगू, और होगा तो बहुत ईजिली सिंपल, जैसे वायरल फीवर होता है हम लोगों को, आराम से निपट जाएगा। तो एक प्रश्न और था कि पैचेज हो रहे हैं जगह जगह, उनको कई चकत्ते दिख रहे हैं। चकत्ते दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 2 तरह के दिखते हैं अमूमन, जो ज़्यादातर होते हैं। एक तो होता है बड़े बड़े स्पॉट्स जैसे दिखते हैं, हाथ में, पैर में, पेट में, कहीं भी स्पॉट्स दिख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े, जैसे कहीं चोट लग जाता है ना, तो उस पर हल्का सा खून जम जाता है बोलते हैं, इस तरह के स्पॉट होते हैं बड़े बड़े। तो इनको बोलते हैं जो है एक दूसरे तरह के होते हैं, वो पॉइंटेड बिल्कुल दाने दाने जैसे होते हैं, तो इनको बोलते हैं पेटेचियल हिमरेज, जो दाने दाने जैसे होते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं इनको बोलते हैं एकाइमोसिस। तो ये लेकिन डेंजर साइन है, माने ऊजिंग शुरू हो रही ब्लड की, आपको तत्काल अभी भी भर्ती होना है। होम्योपैथिक दवाई हमारे पास है, बहुत अच्छी दवाइयाँ इस स्टेज के लिए। क्रोटालेस है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, नाजा है और कैक्टस है। तो इनके बारे में कहा जाता है, कैक्टस, क्रोटालस, हेमामिलिस और जो है फास्फोरस की ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ओरिफाइस ऑफ बॉडी, किसी भी छेद से जो भी है नेचुरल ओरिफाइस है या स्किन पे ब्लीडिंग हो सकती है, उसकी दवाई ये है। तो हमारे पास इसकी दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन आप भर्ती हो जाएं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उससे आप निपट सकें आराम से। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे। मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर होम्योपैथी से शुरू से जुड़े रहेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन वाली समस्या नहीं आएगी। अगर आती है तो होम्योपैथिक दवाई तत्काल शुरू करें, और अगर ये सब साइन मिल रहे हैं कि उल्टी लगातार हो रही है, पेट लगातार दर्द कर रहा है, बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है, और पैचेस दिख रहे हैं, तो आप फिर सीधे भर्ती होइए। फिर कुछ मत दिमाग लगाइए, पहला काम भर्ती होइए। हो सकता है फ्लूइड की तुरंत ज़रूरत पड़े, और भगवान न करे हो सकता है ऑक्सीजन भी लगानी पड़े, या कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए भर्ती होना ज़रूरी है। होम्योपैथिक दवाइयाँ चालू रख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होती। और अगर होम्योपैथिक मेडिसिन चल गई वहाँ भी, तो बहुत आसानी से सब मामला आराम से बाहर आ सकता है पेशेंट। थैंक यू। फिर अगर कुछ मिलता है तो हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।